वेलकम टू आर के स्टडी 2.0। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के नए वीडियो नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो लेक्चर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो समांतर श्रेणी से। ठीक है, ये नया चैप्टर है आपका समांतर श्रेणी। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले इसमें हम लोग इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन मैंने टारगेट 2021 के लिए किया है वो तो मैं लाया ही हूँ, बट उसमें सबसे पहले हम लोग इसमें फार्मूला इम्पोर्टेंट जो है जिस पे हम लोग को लगाना है वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले फार्मूला जानेंगे, इसके बाद फिर मैंने सवाल उस पर रखे हुए हैं तो सवाल हल करेंगे, तो हम लोग को ज़्यादा फाइंड आउट होगा। तो ध्यान से देखिएगा, जब हम लोगों को समांतर श्रेणी का व्यापक पद, एनवां पद या व्यापक पद या एनवां पद, ठीक है, ऐसे करके आता है, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एनवां पद, ठीक है, तब हम लोग का जो फार्मूला बनता है टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये फार्मूला बनता है हम लोगों का, जहाँ ए जो है, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का यानी समांतर श्रेणी का फर्स्ट टर्म है यानी पहला पद है। ओके, और डी जो है आपका वो क्या है, सर्वांतर है। क्या है, सर्वांतर है। ठीक है, और जो यन है यहाँ पे वो पदों की संख्या है। हमारा फिर सेकंड जो है, ध्यान से देखिएगा, जो फार्मूला है समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। जब हम लोग को यहाँ पे दिया होगा कि n पदों का योगफल ज्ञात करना हो तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं एस एन इक्वल टू यन अपान टू, कोष्टक में 2a प्लस, कोष्टक में n माइनस वन, कोष्टक क्लोज, इंटू डी। ये दो हमारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इस पे सवाल पूछे जाते हैं, मैं बताऊँगा कैसे सॉल्व करना है, बट इन दोनों पे ही ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, इन दोनों पे ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए इसे मैंने बता दिया। अब जैसे दिया समांतर श्रेणी में 3 क्रमागत पद, यदि हम लोगों को 3 क्रमागत पद मानना है तो इसमें a माइनस बी, ठीक है, कामा a माइनस ए प्लस बी मानते हैं। ठीक है, और यदि समांतर श्रेणी में 4 क्रमागत पद निकालना हो तो a माइनस 3d, a माइनस डी, कामा a प्लस बी, ए प्लस डी, कामा a प्लस 3d। ठीक है, ये हम लोग लेते हैं। और यदि 5 क्रमागत पद निकालना हो तो हम लोग उसके लिए a माइनस 2d, कामा a माइनस डी, कामा a प्लस डी, कामा a प्लस 2d। ठीक है, मतलब सम संख्या में हम लोग a का प्रयोग नहीं करेंगे और जहाँ विषम संख्या वहाँ a का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये आ गया आपका फार्मूला। चलिए आपको दिखाते हैं जो इसके इम्पोर्टेंट सवाल बन सकते हैं, जितने भी बन सकते हैं मैंने सारे सेलेक्ट कर चुके हैं, तो उसको चलिए आपको दिखाते हैं। ठीक है, हमारे वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये पॉलिटेक्निक कॉलेज फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इस चैप्टर से इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन कौन सा है। ठीक है, मैंने टारगेट आपका पूरा कराने का जो 1 महीना में टाइम लिया है उसको मैं पूरा करा दूंगा। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने ला दिए हैं। देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका जो फर्स्ट है, किस टाइप के पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, मैंने वही सिलेक्ट करके रखे हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देखिएगा कि श्रेणी 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस कामा कामा का एनवां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, अभी हम आपको ये डिफरेंस हम समझाएंगे कि एनवां पद क्या होता है। तो एनवां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये 2015 में पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पे श्रेणी 2 कामा 6 कामा 10 का कौन सा पद 54 होगा। ध्यान दीजिएगा, एनवां पद यहाँ पे सा पद। ठीक है, तो मैं दोनों को डिफरेंट बताऊंगा जब सवाल लगाएंगे कि जब एनवां पद कहता है तब हम लोग का कौन सा कैसे फार्मूला पे रखा जाएगा। दोनों का फार्मूला सेम है। ठीक है, फार्मूला तो दोनों का सेम है, बट ये मान कैसे रखा जाएगा वो हम बताएंगे जब आपको सवाल बताएंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे सा पद कहा है, यहाँ पे एनवां पद का है, बात बदल गई। ठीक है, यहाँ पे देखिए श्रेणी 101 है, प्लस में 99 प्लस 97 ऐसे करके 47 का योगफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे योगफल है, मैंने एनवां पद के लिए भी बताया है और योगफल के लिए भी बताया। तो ये देखिए 2018 में पूछा गया था योगफल। ठीक है, तो योगफल से भी क्वेश्चन आते हैं। श्रेणी 4 प्लस 8 प्लस 12, ठीक है, के 10 पदों का योग होगा। इसमें भी योग पूछा है, माने ये जो सवाल जैसे लगेगा आपका 3 नंबर वाला, वैसे ही आपका 4 नंबर वाला भी लगेगा। ठीक है, एक जैसे, क्योंकि दोनों का योग पूछा है। ओके, अगला है श्रेणी 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 का 10वां पद होगा। 10वां पद, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 10वां पद का है, nवां पद का है, माने सेम, ये दोनों सवाल सेम है।
ठीक है, ये दोनों सवाल सेम है। अब यहाँ पे अगला जो लास्ट है सवाल उसको देखिएगा। यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो सिद्ध कीजिए कि ए 1/b प्लस 1/c कामा बी कोष्टक में 1/c प्लस 1/a कामा सी बट्टे 1/a प्लस 1/b भी ए पी में होगा, मैंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा, समांतर श्रेणी में होगा, ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो 1 2 3 4 5 तक है, 1 से लेकर 5 तक है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैंने ऐसे अपने अलग सिलेक्ट किया है, तो इसे भी मैं बता दूंगा। बट जो आपका इम्पोर्टेंट है यनवा पद से और योगफल से, बस 2 ही क्वेश्चन पूछते हैं इस चैप्टर से ज़्यादातर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपके ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। कैसे लगाते हैं, चलिए हम लोग शुरुआत करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है, तब तक हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, नहीं तो आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगी और आप इसमें कम से कम 5 से लेकर 7 नंबर गवा सकते हैं। तो 5 नंबर 7 नंबर नहीं गवाना है तो आप इसमें पूरे वीडियो देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, हम इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता देंगे। ठीक है, तो आपका अच्छे से नंबर मिल जाएगा, ये पक्का पूछा जाता है, आप उठा के कभी भी देख लीजिएगा यहाँ से। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, लिखा है श्रेणी 2 + 4 + 6 + 8 प्लस ऐसे डॉट डॉट का nवां पद ज्ञात करना है। ठीक है, nवां पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो nवां पद के हम लोग के लिए सूत्र जो हमारा है समांतर श्रेणी का, समांतर श्रेणी nवां पद के लिए, ठीक है, Tn = a + n-1 × d। ठीक है, ये आपका फार्मूला है। ठीक है, ये a जो है प्रथम पद है आपका, n जो है nवां पद है। ठीक है, -1 ये है, d जो है आपका वो सर्वांतर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, a जो पद है वो लिख लेंगे हमारा यहाँ से, ये पहला पद है इसलिए हम लोग a = 2 हो गया। ठीक है, अब हमारा nवां पद जो हमने n = n ही दिया है। ठीक है, n = n ही दिया है, यानी उसके स्थान पे वही रखेंगे। अब बचा d, तो हमारा जो सर्वांतर निकलता है। ठीक है, तो T2 - T1, यानी टर्म ऑफ 2 से टर्म ऑफ 1 को घटाएंगे। तो जब घटाएंगे हम तो 4 में से 2 घटेगा तो क्या बचेगा, 2। तो हमारा जो d का वैल्यू आ गया वो क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। सर्वांतर कैसे निकालेंगे, T2 - T1, यानी जो दूसरा टर्म है उसको पहले टर्म से घटाएंगे। ओके, तो यहाँ से हमारा सर्वांतर d निकल जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे, अब इस पे जो फार्मूला है ये फार्मूला पे हम लोग रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से चलिए फार्मूला रखते हैं। तो Tn = a का जो वैल्यू है, ठीक है, वहाँ पे रखेंगे 2 + n का जो वैल्यू है वो n है तो n रहेगा -1, और जो d है तो d का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया, तो यहाँ पे हम लोग 2 रख देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 + n-1, सॉरी यहाँ पे कर देंगे तो ये हो जाएगा 2, यहाँ पे 2 हो जाएगा। आपका जो Tn = हो जाएगा, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देखिएगा, ये 2 प्लस यहाँ से इसे मल्टीप्लाई किए तो 2n - 2 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से, तो यहाँ आपका -2 है +2 है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 2n। ठीक है, तो ये आपका nवां पद हो जाएगा। कौन सा पद हो जाएगा, nवां पद। तो ऐसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, चलिए अगर यहाँ पे यदि जैसे यहाँ पे एक जो आपका क्वेश्चन है एक, उसमें 10वां पद दिया है। ठीक है, तो 10वां पद यहाँ पे रख कर देखते हैं क्या होता है। तो सेम देखिएगा कि हमारा जब यदि 10वां यहाँ पे पद लिखता तो n का जो मान होता वो 10 होता। क्या होता, 10 होता, यानी जैसे 2 + 4 + 6 + 8 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो हमारा जो n है यहाँ पे हमारा a = 2 हो जाता, और जो d आया है वो भी 2 हो जाता, और n = क्या हो जाता, 10 आ जाता। यहाँ नंबर नहीं था, यहाँ पे नंबर मैंने 10 ले लिया, तो 10 लेके इसी सवाल को हल करते हैं। तो देखिए क्या आता है, तो हमारा Tn = a का मान दिया है 2 प्लस n का मान दिया है 10 - 1 इंटू d का मान दिया है 2। तो ये आपका हो जाएगा 2 + 9 × 2। ठीक है, इतना। तो आपका जो Tn हो गया, ठीक है, वो क्या आ गया, 20। 10वां पद क्या हो गया, 20 आ गया। ठीक है, तो ऐसे हम लोग
निकालते हैं nवां पद। ओके, अब हम लोग बारी आती है सा पद। मैंने एक क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन में ही नोट कराया था कि सा पद कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो उसको चलिए देख लेते हैं कि सा पद कैसे निकालेंगे। तो क्वेश्चन क्या था पहले वो नोट करते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है आपका कि श्रेणी 2, 6, 10 का कौन सा पद 54 होगा। ध्यान से देखिएगा, कौन सा पद, कौन सा पद, यहाँ पे nवां पद नहीं कहा है, कौन सा पद 54 होगा। अगर nवां पद पूछता तो n का वैल्यू होती, बट यहाँ पे सा पद कहा है। क्या कहा है? सा पद। सा पद कहा है, इसका मतलब tn का वैल्यू दिया है आपको, ठीक है। ये tn का वैल्यू हो गया, ओके। और इसमें प्रथम जो पद है वो a है, यानी a का वैल्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और जो हमारा d हो जाएगा वो d क्या हो जाएगा? t2 में से t1 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 4। क्या बचेगा? 4 बचेगा, ठीक है। प्रथम पद है यानी a हो जाएगा। और आपका सा पद कहा है, इसका मतलब tn इक्वल टू 54 दिया है, ना कि n दिया है, ओके। तो हम लोग चलिए यहाँ पे सोल्यूशन लिखेंगे। सब हम लोग को मिल गया। और जो मेरा फार्मूला है tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो इस फार्मूले पे हम लोग रखेंगे। tn इक्वल टू दिया है 54 और a का वैल्यू दिया है 2 प्लस n नहीं पता है 1 और d दिया है 4, ठीक है। अब इसी को कैलकुलेशन कर लेना है। 54 इक्वल टू 2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4n माइनस 4। अब यहाँ 2 में से -4 घटेगी तो बचेगा -2 और इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 56, ठीक है। तो ये आपका 56 इक्वल टू 4n। तो n का जो वैल्यू आ जाएगा वो 56 होगा, तो 56/4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 1 जा 4 हो जाएगा और 4 4 जा 16। तो n का जो वैल्यू आ गया आपका वो 14 आ गया। क्या आ गया? 14 आ गया, ठीक है। तो सा पद पूछेगा तो कैसे हल करेंगे, नवा पद कहेगा तो कैसे कहेंगे, ठीक है। डिफरेंट समझ में आ गया दोस्तों। यन पद कहेगा या नवा पद कहेगा तो हम लोग यहाँ n का मान रखेंगे, और सा पद कहेगा तो tn के जगह पे मान रखेंगे, ठीक है। और ऐसे हल कर देंगे, ठीक है। ये आपका 2 नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। 2 या 3 नंबर में या 1 नंबर में भी पूछ सकता है, एक लाइन का आंसर, ठीक है। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब हम लोग योगफल की बात करेंगे, ठीक है, कि योगफल कैसे निकाला जाता है, ओके। तो क्वेश्चन देखेंगे। श्रेणी दिया है 101 प्लस 99 प्लस 97 प्लस डॉट करके 47 का योगफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पहली बात कि योगफल का जो फार्मूला है, ठीक है, उससे करेंगे, या तो फिर एक और आपको तरीका बता रहे हैं मैं। तो उसमें क्या है कि ध्यान दीजिएगा तब आप समझेंगे। पहली बात कि आपका जो प्रथम पद है वो 101 हो गया, ठीक है। आपका जो सार्वंतर हो जाएगा, आपका जो डी निकलेगा, ठीक है, वो कितने का डिफरेंट है? ये 2 का डिफरेंट है, वो भी -2 का। सॉरी 99 में, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर 99 में 101 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? -2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका डी कितना हो गया? -2 हो गया, 2 चीज़। और एल जो है वो लास्ट पद आ गया, ठीक है। ये आपका अंतिम पद हो गया। तो इसका जो फार्मूला है वो L इक्वल टू ए, ठीक है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मान रख देंगे। L का जो वैल्यू है वो 47 है, ठीक है। इक्वल टू ए का जो मान है 101 है, प्लस n का वैल्यू तो दिया नहीं है तो n माइनस 1 और यहाँ -2, ओके। तो यहाँ जो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन आगे करेंगे तो देखिए क्या आंसर आता है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 47 इक्वल टू 101 प्लस यहाँ पे -2 और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, ओके। तो यहाँ पे 2n होगा, -2n, क्योंकि n पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ओके। ये 47 इक्वल टू यहाँ पे आपका +2 है तो ये जुड़ जाएगा तो 103 प्लस सॉरी -2n, ओके। अब इसे यहाँ पे करेंगे तो आपका जो n का वैल्यू आएगा, ठीक है, जो आपका n का वैल्यू आएगा 2n इक्वल टू, जो आपका 2n इक्वल टू आएगा वो आ जाएगा आपका 56, ओके। तो n का जो वैल्यू आया
यहाँ से n का जो वैल्यू आपका आया 28 आया। ठीक है, इसको कर लीजिएगा। जो आपका n का वैल्यू आ गया वो आ गया 28। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग को क्या करना है कि आपका जो n पदों का योगफल है, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए कि n पदों का योगफल, तो n पदों का जो योगफल निकालते हैं, ठीक है, Sn = n/2 a + l। ओके, l का मैंने मान निकाल लिया, ठीक है, l यहाँ पे 47 दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे n क्या जो मान आ गया 28 आ गया, 28/2, और a जो है हमारा प्रथम पद वो क्या दिया है, सॉरी 101, और जो l है वो क्या है 47। तो Sn = क्या हो गया 14, ये भाग दे दिए तो, और इसे कर दिए तो क्या हो जाएगा इंटू 148। ठीक है, 148। तो जो Sn का वैल्यू आया इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो जो Sn का वैल्यू आएगा 2072 आएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जो आएगा वही आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसा योगफल कैसे ज्ञात करना है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि समझ गए होंगे। वीडियो लंबा हो गई, तो अगर आप चाहते हैं कि और इस पे वीडियो बने तो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि वीडियो पसंद आई होगी। इसका दूसरा भी प्रोसेस है, मुख्य रूप से अगर आप देखना चाहते हैं ईजिली तरीके से, तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज की वीडियो अच्छी। जय हिंद।